हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं जो कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया हो हमने। उसमें हमने क्या किया, एक तो सबसे पहले सर्कल फिनिश हो गया, उसके बाद हमारे पास पैराबोला फिनिश हो गया। अब थर्ड आती है हमारे पास इलिप्स। ठीक है, इलिप्स के बाद आएगा हाइपरबोला। अब इलिप्स क्या होता है तो मैंने आपको बताया था पहले। अगर जनरल हमारे पास क्या होता है, इलिप्स हमारे पास जो जनरल होता है वो इस तरह की फॉर्म का होता है। ठीक है, बाद में आपको मैं बना कर दिखाता हूँ सही तरह से। ये हमारे पास सही ये होता है, इलिप्स की फॉर्म होती है एक। अब मैंने बताया था कि इलिप्स भी दो तरह का होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास अगर बोले इसको तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, और एक हमारे पास इस तरह से भी होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। जब इसको और भी नेम होते हैं तो वो भी याद करेंगे सारा का सारा, वो भी नेम ही एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो अदरवाइज अब हम करते हैं पहले जर्नल से स्टार्ट। ठीक है, जर्नल अगर समझ में आ गया आपको तो बस यही जो हमारे पास है, जो एक्स एक्सिस पे जो चीजें लाई कर रही हैं वो हमारे पास वाई पे चली जाएंगी, बाकी सारे फार्मूले सेम रहेंगे एलिप्स में। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास होता है। हमने सिर्फ ये जर्नल याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ना 2016 और 17 दोनों में हमारे पास जर्नल से ही आए हैं, एलिप्स से, और कोई ये एलिप्स से नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते हम। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है, जैसे याद कैसे करना है। आपने सिर्फ ये याद रखना है। अगर इस तरह से आ गए तो आपने क्या करना है, बस उसको चेंज करना है। तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल से। ठीक है, तो जर्नल एलिप्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास एलिप्स होता क्या है। ठीक है, तो एलिप्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन में बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में डेफिनेशन ही बता दे और लिख दे और कहे कि ये किसकी डेफिनेशन है, तो पता होनी चाहिए। तो क्या होता है एन इलिप्स। इलिप्स होता क्या है हमारे पास, तो एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। हमारे पास एक ही प्लेन में होते हैं, जितना भी कॉनिक सेक्शन है सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते थे। तो ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम two fixed points in a plane is constant। ठीक है, अब आपको मैं समझा देता हूँ कि डेफिनेशन किया क्या है। इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको सही से समझ में आए। क्या कह रहा है, कह रहे कि इलिप्स हमारे पास क्या है, एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है जो हमारे पास इन अ प्लेन मीन्स कि एक ही प्लेन में, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। कह रहे कि दो फिक्स पॉइंट्स है जो हमारे पास, उसका सम ऑफ डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक मैंने बताया कि जर्नल इलिप्स इस तरह से होता है। अब इसको आप जितना मर्जी क्या कर सकते हो, इसकी लेंथ या विड्थ बढ़ा जा कम कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके डिपेंड है। अब हमारे पास क्या कह रहा है, पहले तो दो पॉइंट ले लिया हमने, F1 और ये हमारे पास F2। क्या कह रहा है, इलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, कि जितने भी पॉइंट है इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट ले लिए, कह रहे कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट से, तो मीन्स की मान लो हमारे पास एक हमने ले लिया जहां पे ज्वाइन किया, और इसको जहां से ज्वाइन कर दे, तो एक तो जहां से डिस्टेंस बना इसका, और दूसरे की बात करें अगर हमारे पास, तो दूसरा कौन सा बन सकता है डिस्टेंस हमारे पास, दूसरा एक हमारे पास बन जाएगा मान लो जी। ठीक है, अब ये हमारे पास दो क्या बन रहे हैं, डिस्टेंस बन रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या रहा है, हमारे पास कह रहे हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं पहले इसको नाम दूं F1 और F2 दिया, और जहां पे दे दूंगा आपको नाम मान लो P1 और P2। ठीक है, तो P1 और P2 मान लो, इसको नाम दे दिया। तो अब हमारे पास क्या कह रहे, फिक्स पॉइंट होते हैं ना, तो जो हमारे पास फिक्स पॉइंट होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, फोसाई या फोकाई, मीन्स की दो आप बोल सकते हो। इस तरह से बोलते हैं, मीन्स की अगर एक हो तो फोकस होता है, एक से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोई फोसाई बोलता है इसको और कोई फोकाई बोलता है। तो मैं तो फोसाई बोलूंगा, तो आप देख लेना क्या बोल सकते हो इसको, जो मर्जी बोल सकते हो इसको, अपनी मर्जी से जो भी बोलना है आपने। मैं जो बोलता हूँ मैं आपको समझा दिया अभी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो फिक्स पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, फोसाई ऑफ होते हैं एलिप्स के। मीन्स की जे हमारे पास एक दो डिस्टेंस आ रहे हैं ना, तो जहां से ये दो फिक्स पॉइंट है जो F1 F2, इसीलिए मैंने लिखा कि ये दोनों क्या फोसाई ऑफ एलिप्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके जब फोकस बोल सकते हैं कि दो फोकस है हमारे पास एलिप्स के। अब इससे एक स्टेटमेंट निकल के आती है कि P ऑफ F1 प्लस P ऑफ F2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 है कांस्टेंट। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है
कि 2a क्या है कॉन्स्टेंट। अब क्या कह रहा है P ऑफ F1 मीन्स कि P ऑफ F1 अगर हमारे पास जहां से ले लो या फिक्स पॉइंट ही है ना P1 P2 ले सकते नहीं तो कह रहे हैं कि जहां पे हमारे पास जो J लाइन है और J लाइन है इन दोनों को जब सम करेंगे ना तो वो हमारे पास इसके डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो ये चीज कहना चाह रहा है कि ये दोनों को सम कर दे तो इक्वल टू इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल ही आएगा और वो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है। बाकी आप याद रख सकते हो कि हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट का प्लेन से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस आ रहा तो इलिप्स होता है। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है आपने। अब मैं बताऊंगा आपको इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है जो हमारे पास इलिप्स की, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन, वेट सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अब क्या हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स। तो इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और इसमें कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ से पता चलता है कि ए की स्क्वायर हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन होता है बी की स्क्वायर। मीन्स की जो जे वैल्यू होगी एक्स के नीचे होगी वो हमारे पास ग्रेटर देन होनी चाहिए और वाई के नीचे जो दी है हमारे पास वो लेस देन होनी चाहिए। तो अगर हम इसको डायग्राम से, एक मिनट में डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसको आप कर लेना नोट डाउन डेफिनेशन को। डायग्राम से सारी चीजें बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लो पहले तो हमारे पास ये क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब जहां से हमने बनाना है एलिप्स, तो ये मान लो इलिप्स हमारे पास है, इस तरह से एक इलिप्स बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये इलिप्स है, इसमें क्या है हमारे पास एक जहां से लाइन जाएगी एक जहां से लाइन जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ सारा फिर आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास बन गया सारा के साथ। अब देखो क्या कह रहा है हमारे पास एक्स की स्क्वायर हमारे पास अपॉन ए की स्क्वायर। एक्स के साथ कह रहा है कि जो हमारे पास ग्रेटर देन होगा कोएफिशिएंट होगा और इधर जो वाई के नीचे वो लेस देन होगा। तो होगा ही ना हमारे पास। देखो एक्स एक्सिस की क्या है लेंथ ज्यादा है और डिस्टेंस के लो ज्यादा है और वाई एक्सिस का कम है। तो जिसका हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा बन रहा है तो उसके नीचे कोएफिशिएंट उसका ज्यादा आएगा। ये अगर देखे तो यहाँ पे पॉइंट जो लाई कर रहे हैं, मान लो ये 2 है तो जहाँ पे 1 होगा, मीन्स की ये 2 तक डिस्टेंस कर रहा है लाई और जहाँ पे 1 तक कर रहा है। तो ऐसे ही है ना हमारे पास। तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या होगा ज्यादा होगा एक्स का और वाई का कम होगा। ए की स्क्वायर ग्रेटर देन होगा बी की स्क्वायर। तो ये जनरल इक्वेशन है इलिप्स की। जब इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, इसको सॉरी वर्टिकल बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अब ये तो होगी इक्वेशन। अब इसके रिलेटेड क्या आएंगे, जो चीजें आएंगी वो सारी मैं बताता हूँ जो इसके मेजर पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसका पॉइंट सेंटर। तो सेंटर की हमारे पास सभी की डेफिनेशन भी आ सकती है ना, तो वो डेफिनेशन अभी हम करेंगे इस पे, क्योंकि हो सकता है एक नंबर में वही आ जाए। तो क्या होता है द मिड पॉइंट, सीधा आप लिख लो मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट joining the line segment joining the foci, वही हमारे पास क्या होता है सेंटर होता है। तो सेंटर क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि मिड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट हमारे पास जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं दो फोकाई को। तो अब हमारे पास अगर फोकाई देखो क्या है, तो जहाँ पे जे हमारे पास देखो जे F1 फोकस है और जे F2 फोकस है, तो जो दोनों क्या हो गया फोकाई ऑफ हो गया इलिप्स के। तो जे हमारे पास दो दिए हैं, कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है दोनों इलिप्स को। तो जे हमारे पास दो फोकाई है, कह रहे हैं इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है ना लाइन सेगमेंट, मीन्स की यही लाइन ज्वाइन कर रही है ना, ये कर रही है इसका मिड पॉइंट। तो इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास यही बनेगा, ठीक है ना। जब बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हो गया, अगर आपको लग रहा है कि आगे पीछे, तो वो आप सही कर लेना, डायग्राम में आपको मिल जाएगा नोट्स में सही करके, ठीक है। अब हमारे पास ये सेंटर हो गया, तो यही सेंटर को क्या बोलेंगे, वो सेंटर बोलेंगे जो मिड पॉइंट होगा। तो जहां पे तो ये 0 0 ही है, तो जहां पे आप लिख सकते हो 0 0। जनरल के लिए ये 0 0 ही होगा, अदरवाइज एग्जाम में आपको सेंटर चेंज भी हो सकता है। और सेंटर निकालने का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, तो जो मैंने बताया था सर्कल में, वही पैराबोला में भी होना है अप्लाई। मैंने पैराबोला में नहीं बताया था, सेम होगा अप्लाई, तो इसलिए नहीं बताया था। और वही हमारे पास इलिप्स में भी होना है, तो आप सर्कल वाली वीडियो में से देख सकते हो कि सेंटर कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्टकट सेम रहेगा हर जगह। ये तो होगा हमारे पास सेंटर। अब सेंटर के बाद बात करते हैं दूसरा हमारे पास क्या है, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होते हैं हमारे पास, एक मेजर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास माइनर एक्सिस होते हैं। तो दोनों ही कर लेते हैं ताकि दोनों समझ में आ जाए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस होते क्या, तो मैं आपको बता दूं। अब वही हमारे पास अगर सिंपल बात करें, तो जिस एक्सिस पे जो लाई कर रहा है, अगर हम देखें जो हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो जो अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा मेजर एक्सिस, और वाई एक्सिस पे जो लाई कर रहा है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो अगर मेजर जहां पे देखे तो एक्स एक्सिस है
और माइनर देखे तो वो क्या है, वाई एक्सिस है जनरल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या दिया होता है तो वो देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ एलिप्स इज कॉल्ड अ मेजर एक्सिस। तो क्या है हमारे पास, कह रहे हैं लाइन सेगमेंट, क्या लाइन सेगमेंट जा रही है, यही लाइन सेगमेंट जा रही है ना, कह रहा है क्या जो फोकाई से पास करे, तो जहां ये दो फोकाई है इन दोनों से पास करेंगे तो तभी पास करेंगे अगर एक्स एक्सिस पे है। तो इस तरह से मेजर एक्सिस का एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो, या इसकी मैंने बता दी आपको डेफिनेशन की क्या होगी, जो हमारे पास क्या है फोकाई से पास कर रहे हैं। तो बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन, तो वहां से याद कर सकते हो, क्योंकि आई नहीं हुई लेकिन हो सकता है वो पूछ लेते, इसलिए आपने जो याद रखनी है चीजें। तो मेजर एक्सिस एक्सेस हो गए। अब इस इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस पे हमारे पास हो गया माइनर एक्सिस, क्योंकि वो हमारे पास लेंथ उसकी कम है। अब माइनर एक्सिस की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, ठीक है। कि क्या कह रहे हैं, सेंटर से पास होनी चाहिए, तो ये सेंटर से पास हो रही है लाइन, और क्या है कह रहे कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस ये है हमारे पास, तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, देखो जहां पे 90 एंगल बना रही है सभी तरफ। तो अगर ये उसके परपेंडिकुलर तो ये क्या हो गया, एक तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेंटर से पास करनी चाहिए। तो वो क्या हो गया माइनर एक्सिस, तो वो क्या है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं जहां भी लिख दूं तो कोई चक्कर नहीं है, वहां पे आप देख लेना नोट्स में, ठीक है ना। तो याद ही करने पड़ेगा, वैसे भी आपको समझा दिया मैंने कि होता क्या है। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम वर्टिसिस। तो वर्टिसिस भी इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान दो अभी। वर्टिसिस, अब वर्टिसिस की मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो क्या है हमारे पास, एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस पहले क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, कह रहा है इसके एंड पॉइंट। अगर हमारे पास एंड पॉइंट देखो तो यही इसके एंड पॉइंट है ना अभी। तो एंड पॉइंट ऑफ अ मेजर एक्सिस क्या कह रहा है हमारे पास, कि वही हमारे पास क्या होगा, वर्टिसिस हो गए ना। तो एंड पॉइंट ऑफ अ मेजर एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसिस ऑफ एलिप्स। इलिप्स के हमारे पास वर्टिसिस है, राइटिंग बाकी आप नोट्स में देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब देखो अभी तक हमने सर्कल और पैराबोला की बात करें तो वहां पे हमारे पास कितने थे, वर्टिसिस तो होता ही नहीं है सर्कल में, वहां पे सेंटर ही होता है सिर्फ। और अगर इलिप्स सॉरी पैराबोला की बात करें तो वहां पे वर्टिसिस एक ही होता था, लेकिन इलिप्स में वर्टिसिस कितने आ गए, दो आ गए। इलिप्स में फोकस भी कितने आ गए, दो आ गए, इसको फोकाई बोल दिया। इसी तरह हाइपरबोला में भी वर्टिसिस और इलिप्स जो हमारे पास फोकस हो गए वो क्या होंगे, दो होंगे। तो वो चीज ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्टिसिस हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मान लो हमारे पास इसने भी एक डिस्टेंस किया, इतने भी एक डिस्टेंस किया, तो जहां पे क्या होगा a,0 और इधर क्या होगा -a,0। तो वर्टिसिस क्या है हमारे पास, दो वर्टिसिस आ गए ना। तो कौन से आ गए हमारे पास, तो क्या आ गए, एक तो आएगा a,0 और दूसरा क्या आएगा -a,0, ठीक है। जब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, सिमिलरली अगर वाई की बात करेंगे दूसरे में एलिप्स में वर्टिकल में, तो उसमें क्या आएगा 0,a और 0,-a। जब b लिख सकते हैं उसको b की फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद आता है लेंथ ऑफ अ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ अ माइनर एक्सिस। तो क्या आएगा, इधर देखो लेंथ तो इसने बोला ना एक्सिस की, तो इधर देखो तो ये भी मैंने कहा कि -a है, तो मीन्स की डिस्टेंस तो इसने a ट्रेवल किया ना, लेकिन माइनस की डायरेक्शन में किया। इसने भी डिस्टेंस a ट्रेवल किया लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में किया। लेकिन जब हमने उसने क्या बोला कि लेंथ, तो पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी एक्सिस लिखना था अकेला। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, ए जे हो गया और ए जे हो गया, तो दोनों के सम करेंगे तो वो कितना होगा हमारे पास 2a, ठीक है। सिमिलरली अगर हम माइनर की बात करें कि लेंथ ऑफ अ माइनर एक्सिस, लेंथ आएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ अ माइनर एक्सिस की बात करें तो वो क्या आएगा, इधर हमारे पास क्या है b है और ये किस में जा रहा है नेगेटिव में, तो -b,0। लेकिन ये आएगा नहीं ना, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि जब हमारे पास वर्टिकल हो गए तो तब आता है। लेकिन फिर भी आप लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, माइनस का b,0 और जहां पे क्या आएगा b,0। तो जे भी बी ट्रेवल तो कितना हो गया 2b, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ। अब इसके बाद करें अगर सेमी मेजर एक्सिस आ जाए, जो कि एग्जाम में आई थिंक आया हुआ है, आपको ध्यान देना है। तो सेमी का मतलब क्या था, हाफ। तो सेमी मेजर एक्सिस आया तो ए हो गया अकेला, 2 से डिवाइड किया। इधर हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस की बात करें तो 2 से डिवाइड किया तो बी रह गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताई है, शायद यूज हुआ है इसका, ठीक है। इतना ठीक है। अब आगे हम करते हैं, थोड़ा सा रब कर दे ताकि आपको समझ में आए। इस यहीं से कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। जो भी चीजें हमारे पास कॉनिक सेक्शन में ना सभी में आएंगी, वो जैसे हमने जो किए ना पैराबोला में, वो सारे के सारे पॉइंट अब हमारे पास एलिप्स में यूज हो रहे हैं और आगे हाइपरबोला में भी हो गए। तो लेटेस्ट रेक्टम को LR भी बोलते हैं, LR ही लिखूंगा आगे मैं।
लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम भी क्या बोला था मैंने, यही बोला था कि लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होगी मेजर एक्सिस से, तो लाइन सेगमेंट हमारे पास ये मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस कह रहा है कि इस लाइन से हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर होगी वो, और हमारे पास क्या होगा साथ में, लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ अ एंड पॉइंट, मीन्स की जो हमारे पास फोकाई थे ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, लेंथ जहां पॉइंट से लेकर जहां तक, और इधर जे भी हमारे पास फोकाई है, तो ये जो एंड पॉइंट दिए हुए हैं उसको बोल रहे हैं कि वो एंड पॉइंट क्या है, हमारे पास एल आर है, उस पूरे को पूरा अगर हम बात करें तो इसका एल आर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डेफिनेशन आप देख लेना नोट से, तो एल आर का फार्मूला क्या होता है, तो 2b की स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है, मीन्स की हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन में मेजर एक्सिस, तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसको बी ए इसलिए याद रखना कि बी हमारे पास हमेशा माइनर होगा और ए हमारे पास क्या होगा, हमेशा मेजर एक्सिस होगा, तो हो सकता है कि जब वर्टिकल आए तो तब ये चीजें चेंज होंगी, ठीक है ना, तब हमारे पास जो बी माना है तो बी हम इसको मानेंगे एक्स एक्सिस वाले को, और ए मानेंगे हम वाई एक्सिस वाले को, तो ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी हमारे पास लेटर रेक्टम जो याद रखना है सिंपल आपने, और इसकी अगर इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ आ जाए हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए ई, ठीक है, तो ये हमारे पास ए आ जाएगी। अभी मैंने आपको फोकस की भी आपको आई थिंक लेंथ नहीं ना बताई थी, चलो मैं सारे के सारे फार्मूला एक बार बता देता हूँ। अब इसमें एक अलग चीज क्या आती है, देखो हमारे पास जब हमने किया था पैराबोला तो वो इस तरह से था, ओपन था, मीन्स की चारों तरफ अपवर्ड राइटवर्ड जहां मर्जी किया था हमने, तो वो क्या था, ओपन था, लेकिन ये क्या है, क्लोज है, तो जब भी क्लोज आए तो हमारे पास एक क्या बन जाती थी, इसेंट्रिसिटी आती है, तो अब हमारे पास एलिप्स में क्या आएगी, इसेंट्रिसिटी आएगी, और हाइपरबोला में भी इसेंट्रिसिटी आएगी, पैराबोला में भी होती है इसेंट्रिसिटी, लेकिन वो जीरो होती है, तो इसलिए हम लिखते ही नहीं उसको, यूज ही नहीं करते उसका, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या इसेंट्रिसिटी होती है, एक मैं लिख देता हूं जहां पे, इसेंट्रिसिटी होती क्या है अब हमारे पास, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम स्मॉल लेटर ई से डिनोट करते हैं, ये चीज याद रखनी है हमेशा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला इसेंट्रिसिटी फाइंड करने का होता है, दो फार्मूले होते हैं, मीन्स की एक को दो वे से लिख सकते हैं हम, बी की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए की स्क्वायर, और 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मतलब क्या है, बी क्या है हमारे पास, जो हमारे पास स्मॉल हो गया, अगर जहां पे देखे जी लेंथ ए हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस की, और बी हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस पे जो लेंथ होगी, इक्वल टू हमारे पास ए का स्क्वायर जो हमारे पास बड़ा होगा हमेशा, इक्वल टू साथ में क्या आ गया 1 माइनस ए, एक तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और एक दूसरा क्या है जहां से ई को हम लिख सकते हैं, अगर इधर डिवाइड कर दे तो जहां से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी हम करें तो वो क्या आ जाती है, 1 माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, तो ई को हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं और इस तरह से याद रख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। इसमें से हमने क्या किया, ई की वैल्यू फाइंड की है, जो ई की वैल्यू फाइंड करने पे यही आएगी, तो इसेंट्रिसिटी आप दोनों याद रख सकते हो, वैसे आपको दोनों रख लो तो अच्छी बात है, जो आपको एग्जाम में याद रहे वो आप कर सकते हो। अब इसको अगर अलग वे से लिखना चाहिए तो ये क्या है हमारे पास, 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास स्मॉल होगी ना जो, तो जो हमारे पास स्मॉल लेंथ होगी उसका स्क्वायर, और नीचे जो लार्ज लेंथ होगी हमारे पास उसका स्क्वायर, ये हमने किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हो, ए बी में अगर कंफ्यूजन होती है तो स्मॉल वाला ऊपर आएगा और लार्ज वाला नीचे आएगा, तो एग्जाम में अगर आपने देखना स्मॉल कौन सा तो वही आप उसको बी मानोगे, जो लार्ज वाला होगा वही उसको आप क्या मानोगे, ए मानोगे, तो इस तरह से चलना है। लेकिन ये जनरल के लिए है, अगर हम बात करें कि दूसरा वर्टिकल आ जाए हमारे पास तो उसमें क्या हो जाएगा, उलट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो मैं बताता हूँ अभी बाद में आपको, बाद में जब कंपेरिजन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसेंट्रिसिटी आई होप तो आपको याद हो गया होगा। अब इसेंट्रिसिटी एक चीज होती है कि 0 से हमेशा जो ग्रेटर देन होगी और 1 से हमेशा लेस देन, मीन्स की 0 और 1 के बीच में लाई करती है हमेशा इसेंट्रिसिटी, ना तो 0 होगी कभी और ना ही 1 होगी कभी, 0 1 भी नहीं हो सकती, इसके बीच में ही लाई करनी है, क्योंकि मैंने इक्वल टू डाला है, ध्यान रखनी चाहिए, तो इसके बीच में लाई करेगी लेकिन इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोकाई, उसका पॉइंट भी मैंने बताया तो बता दूं, फोकाई होता क्या है, तो फोकाई हमारे पास होता है पॉइंट ए ई प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि 2 होते हैं ना फोकाई, एक बार क्या आएगा माइनस का ए ई कोमा 0 और एक बार आएगा पॉजिटिव का ए ई कोमा 0, तो ई हमें निकालने आ गया, ए भी हमें पता होगा कि कैसे होता है, जो ग्रेटेस्ट लेंथ होती है। इसके बाद लास्ट है जो हमारे पास वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास फॉर्म आती है, तो वो क्या आती है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन में ई, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, इसमें जितने भी फार्मूला आ रहे हैं वो सारे ई के साथ आ रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स आई तो ए अपॉन में ई, फोकाई आया तो ए ई कोमा 0 और वर्टिसेस आई है ए 0 और माइनस ए 0, तो ये चीज याद रखनी है आपने। और जहां पे लेटेस्ट सेक्टम भी देखे तो 2b की स्क्वायर अपॉन में ए आया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये सारा चीज, आपने याद रखनी कि ई के फॉर्म में ज्यादा चीजें आ रही हैं,
तो ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, दो तरह के होते हैं हमारे पास एलिप्स, तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं ताकि आपको याद हो कि एग्जाम में किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दो तरह से होते हैं हमारे पास, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले तो करते हैं इक्वेशन लिखते हैं। पहले मैं वो नहीं तो ऊपर डायग्राम बता दूं, चलो इक्वेशन से ही करते हैं स्टार्ट। इक्वेशन हमारे पास पहले हम करते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो अभी मैंने किया, अब मैं बस लिखवाऊंगा आपको, कंपैरिजन ही बताना क्योंकि, और दूसरा क्या है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, जिसमें हमारे पास ए ग्रेटर देन बी होता है। जहाँ इसकी स्क्वायर भी कर दो तो सिंपली बात है ना, जहाँ 5 ग्रेटर देन 4 है तो 5 की स्क्वायर भी ग्रेटर देन होगा 4 की स्क्वायर से, तो स्क्वायर ही चाहे कर लो अगर इसका आपको कंफ्यूजन हो रही है तो, क्योंकि स्क्वायर क्या करेंगे, इसका रूट करेंगे जब वो देखना है। तो अगर सिंपल बात जो दी होगी हमारे पास वो स्क्वायर में दी होगी। ये चीज याद रखना है, एग्जाम में जब हमने निकालना तो ए निकालना है ना, तो ये ए नहीं है, ए का स्क्वायर है, तो जहां पे जो वैल्यू होगी उसका हमने रूट करना है। ये चीजें जहां ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर वर्टिकल के लिए बात करें तो वर्टिकल के क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें हमारे पास क्या कह रहा है, ए लेस देन होगा, मीन्स की बी बड़ा होगा। तो मैंने कहा कि जो एक्स के नीचे, एक्सेस के नीचे आ रही है वो क्या होती है, बड़ी लेंथ होती है। तो जहां ए आ रहा था तो ए बड़ा हो गया, जहां पे बी आ रहा है तो बी बड़ा हो गया। बस ये याद रखो कि एक्स एक्सिस के नीचे क्या होगी, बड़ी लेंथ होगी हमेशा। तो ये हमारे पास होगी। अब एग्जाम में आपने क्या देखना है कि नीचे दिया होगा 3 4, जब हमारे पास स्क्वायर की बात करें 16 25, इस तरह से चीजें दी होंगी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब आपने देखना है कि बड़ी कौन सी है। अगर हमारे पास एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू दी होगी तो वो हॉरिजॉन्टल होगी। अगर हमारे पास वाई के नीचे बड़ी वैल्यू दी होगी तो वो क्या होगी, एक्स के नीचे, हाँ वाई के नीचे अगर बड़ी वैल्यू दी होगी तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि बी बड़ा है ना इस वक्त, तो ए के नीचे क्या आ गई, एक्स के नीचे क्या आ गई, बड़ी वैल्यू, वो बी है। इसमें हमारे पास एक्स के नीचे जो आई वो वैल्यू क्या है, ए है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने, आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कौन सी है चीज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ये पॉइंट होगा फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन, इसको बोल सकते हो। अब सेकंड क्या है, इसका डायग्राम अगर मैं बना दूं, चलो बना के दिखा देता हूँ। शेप की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट शेप आ जाएगा ना। तो शेप हमारे पास किस तरह की होती है, तो ये हमारे पास इस तरह से शेप होगी। अब ये इसके होते हैं फोकस पॉइंट, और ये हमारे पास उसकी क्या हो जाती है, लेटेस्ट रेक्टम। ये हो गया इसके वर्टिसिस। सिमिलरली इधर किया अगर हमने, तो इधर हमारे पास इस तरह से कुछ पैराबोला, सॉरी इलिप्स बनेगा। इसमें क्या है, जे हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट हो जाएंगे। जे हमारे पास पूरी की पूरी डायरेक्टरीज हो जाएंगी। जे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसको बोलते हैं वर्टिसिस। ठीक है, तो ये चीज रखनी है। अगर सेंटर पॉइंट तो मिड में रहेगा हमेशा, तो ये हमारे पास शेप होगी। इसके बाद बात करें थर्ड सेंटर पॉइंट, तो सेंटर दोनों का सेम ही रहेगा, 0,0। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, वर्टिसिस। तो वर्टिसिस मैंने अभी बताया आपको कि ए की फॉर्म में होते हैं ना, तो जहां पे प्लस माइनस ए कोमा 0 आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, वही हमारे पास वाई एक्सिस में चला जाएगा, तो प्लस माइनस ए। ठीक है, यहाँ बी लिख सकते हो, लिखना तो नहीं तो ए भी चलेगा, हमने कोई कोफिशिएंट ही देना होता है। अगर चेंजेस तो लग ही रहे हैं इसमें, तो ए भी देने हैं तो कोई चक्कर नहीं है। तो जो वर्टिसिस हो गए, इसके बाद क्या है हमारे पास, फोकाई, मीन्स की दो फोकस होते हैं जो, तो वो क्या आएंगे, प्लस माइनस ए ई की फॉर्म में आएगी ना। तो जहां पे एक्स एक्सिस पे चला गया जे, और जहां पे जे क्या चला गया, वाई एक्सिस पे चला गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, फोकाई के बाद कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, वहां पे मैंने बताया था कि मेजर एक्सिस हमारे पास उसकी लेंथ बताई थी। ठीक है ना, तो अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, y इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि वो लाई किस पे करेगी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, और जे हमारे पास y एक्सिस पे लाई करेगी, तो जहां पे क्या होगा, एक्सिस इक्वल टू 0 होगा। तो ये इक्वेशन है जो मैंने एक्सेस बताया बस। ठीक है, इक्वेशन। इसके बाद अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ भी आपको बता दी थी, लेंथ जहां पे क्या होगी 2a होगी, और जहां पे क्या होगी 2b होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, लेंथ ऑफ हमारे पास मेजर एक्सिस। अगर आप देखो ना, तो इसको तो आप ए भी लिख सकते हो, देखो, क्योंकि अब जब हम करेंगे ए, मैंने कहा कि बड़ी लेंथ होगी, तो जहां पे हमारे पास बड़ी लेंथ क्या होगी, यही वाली होगी ना, तो इसी को ए मान के चलेंगे ना। इसमें हमारे पास इसको ए मान के चलेंगे, बड़ी लेंथ को, तो जो बड़ी लेंथ होगी वो ए होगी। तो जहां पे हमने ए मानना ही वर्टिकल वाली चीज को है बड़ा। ठीक है, और अगर यही लेंथ हमारे पास मेजर के लिए थी ना, ये मेजर के लिए थी, और यही हमारे पास अगर माइनर के लिए करें तो माइनर के लिए क्या, ये 2b होगी और ये भी 2b हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद अगर एक और चीज है कि हमारे पास लिख दो, क्या है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे पास सेम रहेगी, जहां पे हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स किस में आएगी,
अब डायरेक्टरीज मैंने जो लिखा है तो वो x इज इक्वल टू था, x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी, जहां पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो ये आपने बस x एक्सिस को y एक्सिस में चेंज कर लिया, आप देख रहे हो, बाकी कोई फर्क नहीं आ रहा, आंसर में सेम रह रही है चीज। तो इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और क्या रहेगा हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास क्या था, 2b का स्क्वायर अपॉन में a, और इधर भी 2b का स्क्वायर अपॉन a रहेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं 2b का स्क्वायर अपॉन में a। बस इसमें क्या होगा कि b a की वैल्यू चेंज होगी, इसमें a की वैल्यू हॉरिजॉन्टल वाली थी, इसमें a की वैल्यू वर्टिकल वाली है। इसमें b की वैल्यू वर्टिकल थी और इसमें b की वैल्यू हॉरिजॉन्टल आएगी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल से मार है इसमें। तो ये चीज याद रखनी है, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार रीड आउट करना, एक दो बार में आपको समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन के साथ ज्यादा होगा सही आपको, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नोट्स बाद में, तो उसमें जो भी नोट्स आप कैरी कर लेना, उसके बाद एमसीक्यू जो भी उसके वो भी कर लेना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओ सॉरी, मीन्स की हाँ हमारे पास ये हो गया। आगे हम देखते क्या है। अब आगे हमारे पास क्या है, मैंने बताया था आपको ट्रिक, तो सेंटर फाइंड करने की, तो वो मैंने पहले भी बताई, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ट्रिक टू फाइंड सेंटर। अब सेंटर में मैंने क्या कहा था, एक एक्स एक्सिस से होता है और एक क्या होता है वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस पे होती है और एक वाई एक्सिस पे। तो बस क्या करना है, जो भी इक्वेशन आएगी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, और उसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो एक्स पे होगा पॉइंट, और वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो उसको उस टाइम हमारे पास एक्स कॉन्स्टेंट रखना है, तो ये क्या आ जाएगा, वाई का पॉइंट। तो जो मैंने इस सर्कल में डिटेल में समझाया, तो वहां से आप देखना, क्योंकि सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास चीजें याद रखने वाली है, जिसको प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप, या फार्मूला बोल सकते हो, या ट्रिक बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो वो अब हम करते हैं, इसको मान के चलो, मैं प्रॉपर्टी मान के चलता हूँ अभी, कि प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, या फार्मूलाज लिख लो। ठीक है, कि फार्मूला कौन कौन से है, और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ना, जहां पे जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको वीडियो में, वो हमारे पास मास्टर कैडर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में जो नोट्स आपको मिलेंगे ना, उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने IIT JEE का भी थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा लेवल का हमने क्या किया, नोट्स बनाए हुए हैं। तो वो अगर तो आप चाहो तो वीडियो वाले याद कर लो तो इनफ है। ठीक है, अगर वैसे आप करना चाहते हो चाहते सारे कर लेना, आपको नोट्स में सारे मिलेंगे, लेकिन वीडियो वाले आपने जरूर याद रखने। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट होंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जहाँ बाकी आप छोड़ भी सकते हो, तो कोई चक्कर नहीं है। तो अब हमारे पास देखो, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, टेंजेंट। टेंजेंट मैंने बोला ना कि टेंजेंट हमारे पास करना होता है। तो टेंजेंट की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसकी, अभी इलिप्स की करेंगे ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स। इलिप्स का हमारे पास टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मैंने कहा था कि सभी का याद रखो, बस t इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए थी, इक्वेशन क्या थी, एक्स की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर, वाई की स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थी। अब इसमें एक्स की स्क्वायर को क्या चेंज करते हैं, एक्स x1 अपॉन में कॉन्स्टेंट तो सेम ही देगा, वाई को क्या, वाई की स्क्वायर को कैसे चेंज करते हैं, वाई y1 अपॉन में बी की स्क्वायर, और 1 कॉन्स्टेंट वो भी सेम रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ हो गया टेंजेंट का। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद क्या बोला था मैंने, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होती चीज। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे वो वाई पे चले जाएंगे। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको कि परपेंडिकुलर, अगर ये इक्वेशन दिए तो इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगी, तो वो आपको फाइंड करनी मैंने बताई थी। तो ये टेंजेंट है, दूसरा इक्वेशन ऑफ किसकी आएगी, नॉर्मल की। तो वो क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर इक्वेशन, तो जो वाई एक्सिस पे कोफिशिएंट है वो क्या है, y1। ठीक है, तो y1 आ जाएगा पहले, और दूसरा क्या है हमारे पास x1, तो वो आ जाएगा बाद में। तो जहां पे क्या आ जाएगा, a की स्क्वायर x अपॉन में x1 माइनस बी की स्क्वायर y अपॉन में y1 इज इक्वल टू a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। जो हमारे पास है नॉर्मल की इक्वेशन। अब आप कहोगे कि इसकी इक्वेशन तो बन रही थी, लेकिन ये किस तरह से किया है, उसने a को जहां मल्टीप्लाई किया, b को जहां पे मल्टीप्लाई किया, फिर a की स्क्वायर b की स्क्वायर को इधर ले गया है, फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनी ना उसका उसने बाद में किया नॉर्मल। तो इसलिए आप सिंपल इसको यही फॉर्म में याद रखो, क्योंकि एग्जाम में आपको इस फॉर्म में याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में आएगा। वैसे तो क्वेश्चन आया नहीं हुआ टेंजेंट नॉर्मल से कभी, लेकिन फिर भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास एक लाइन और याद रखने वाली है। एक हमारे पास क्या है, लाइन हमारे पास है जो टेंजेंट जा रही है इलिप्स पे। जो मैंने कहा था कि एक लाइन है हमारे पास, लाइन टेंजेंट टू इलिप्स। तो अगर लाइन टेंजेंट जा रही है तो इलिप्स पे, तो वो कब जाएगी, तो इसकी मैंने कंडीशन बताई थी सभी में। तो इलिप्स के लिए वो कंडीशन क्या है, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर मान लो लाइन हमारे पास क्या दिया है, mx प्लस सी, क्योंकि मेरे पास कहा था मैंने स्लोप इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लेनी है, और हमारे पास ये तो हो गया y इक्वेशन होगी, और दूसरा क्या चाहिए, इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन यही रहेगी हमारे पास सेम। तो ये कब होगा, अगर इफ हमारे पास क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू प्लस माइनस
रूट में हमारे पास क्या आ गया, ए की स्क्वायर एम की स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो जे अगर हमारे पास आ रहा है तो क्या होगा, लाइन हमारे पास टेंजेंट होगी तो इलिप्स के, और इसमें आएगा क्या हमारे पास, अगर ये दोनों चीजों को कंपेयर कर तो मैंने कहा था इसका कोफिशिएंट होगा जो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस एम की स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आ गया। तो ये हमारे पास क्या था, लाइन, और इसमें से यही है। अब आगे 2-4 आपको चीजें फार्मूले मिलेंगे जो कि मास्टर कैटेगरी के इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप याद करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास ये 3 आपने याद रखने हैं। इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके बाद हमारे पास है इन इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो वो एग्जाम में आया हुआ है तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन कह रहा है हमारे पास फाइंड करने को। तो इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्टर सर्कल क्या आएगा हमारे पास, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। अब आपने याद रखना है यही डायरेक्टर सर्कल हाइपरबोला में भी आएगा। अब इक्वेशन क्या आ रहा है, इक्वेशन में हमारे पास जहां पे प्लस है, अगर जनरल इक्वेशन देखो तो इलिप्स में प्लस आ रहा है, चाहे वो वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास ये है और वर्टिकल के लिए क्या आएगा, बी जहां पे आ जाएगा, ये जहां पे आ जाएगा, यही है ना, लेकिन बीच में प्लस ही आ रहा है। तो अगर हमारे पास इक्वेशन हमारे पास इलिप्स में प्लस आ रहा है जहां, तो जहां पे ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस आ रहा है। अगर यही हाइपरबोला होगा तो जहां माइनस आएगा और जहां पे माइनस, इस तरह से होगा। तो कंपैरिजन करना बाद में आपको समझ में आएगी चीजें। इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्टर सर्कल ये हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ अ ऑक्सिलरी सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ए की स्क्वायर क्यों आया, इसका मतलब कि जो हमारे पास लार्ज लेंथ होगी, तो लार्जर लेंथ ए होती है, तो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल टू वाई की स्क्वायर होगा ऑक्सिलरी। तो जो सर्कल ही बोला ना, तो सर्कल की इक्वेशन भी यही होती है। अगर आप देखो जहां पे आर आ गया रेडियस और रेडियस की जगह आ गया ए, तो सेम ही होती है। सर्कल वाली इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल सकते हैं हम जब हमारे पास क्या हो, इलिप्स हो। हाइपरबोला की बात बाद में करेंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट हो वही करवाऊंगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक हमारे पास, वो क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। मैंने बताया था कि आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन इलिप्स से क्वेश्चन आया ना, तो इलिप्स से अभी आपको वही मैं बताने लगा हूं। देखो क्या दिया है हमारे पास, पैरामीट्रिक इक्वेशन आना चाहिए पहले तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, चल मैं बता ही देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए होती है ना हमारे पास, तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए कोस थीटा, और वाई इक्वल टू क्या आ गया, बी साइन थीटा। अब सर्कल में अगर हम देखें तो जहां पे ए कोस थीटा ए साइन थीटा मीन्स की जो कोफिशिएंट सेम थे, इसमें जो कोफिशिएंट चेंज हुए तो वो क्या बन गया, इलिप्स का बन गया। तो अब एग्जाम में क्या दिया था, ये दोनों दिए थे उसने कि एक्स ये है वाई ये है, उसने कहा था इसका एरिया निकालो। तो हमारे पास ऐसे एरिया निकालने जाए तो कोफिशिएंट से एरिया हम निकाल ही नहीं पाते कभी। लेकिन हमें अगर पता होगा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की, तो उसने पूछा क्या था कि इलिप्स का एरिया, तो इलिप्स का एरिया सीधा आपको याद होना चाहिए हमारे पास क्या होता है। तो मैं बताता हूँ अभी आपको इलिप्स का एरिया क्या होता है। सभी के एरिया मैंने याद रखने को बोले ना, तो लास्ट में बताता हूँ, और भी कुछ एरिया याद रखने हैं तो मैं आपको बताता हूँ बाद में, वॉल्यूम भी। अभी आप याद रखो कि इससे हमारे पास क्वेश्चन आया था, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहेंगे आगे, क्या है, पोजीशन ऑफ अ, जो हमारे पास एलिप्स की, तो पोजीशन ऑफ एलिप्स भी हमारे पास सेम था जैसे मैंने सर्कल की वीडियो में डिटेल में समझाया था, वहां आप देखना मैंने सारा समझाया था। तो अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर से, लेकिन अभी ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, इसलिए वो वीडियो लंबी गई थी। तो पोजीशन हमारे पास क्या होती है, S1 हम फाइंड करते हैं, जो भी एलिप्स की इक्वेशन होगी और एक पॉइंट दिया होगा उसको उसमें लाई करवाएंगे, तो वहां से कोई इक्वेशन आंसर आएगा प्लस माइनस या कुछ भी हमारे पास। ठीक है, तो वही हमारे पास S1 होगा। तो S1 अगर हमारे पास ग्रेटर देन होगा तो एलिप्स में क्या होगा हमारे पास, ये आउटसाइड लाई करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास लेस देन होगा तो वो क्या होगा, इनसाइड लाई करेगा। अब हमारे पास अगर जीरो है हमारे पास, तो क्या करेगा, ऑन अ इलिप्स, ऑन अ इलिप्स में हमारे पास वो लाई करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद हमारे पास, ये तो क्या था, पोजीशन ऑफ पॉइंट। ठीक है ना, अगर हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन दी है और पॉइंट दिए हैं तो वो पूछेगा कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ टेंजेंट था। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ टेंजेंट भी कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट हमारे पास बात करें, अगर मार्कर खत्म हो गया, चलो 1 मिनट में फिल कर लेता हूँ बाद में। तो नंबर ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होते हैं, अब मैंने कहा था नंबर ऑफ टेंजेंट किस पे डिपेंड करते हैं हमारे पास, कि पॉइंट हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है। तो अगर तो हमारे पास क्या करेगा, आउटसाइड लाई करेगा,
जैसे आप सिर्फ सर्कल का याद रखो, सर्कल के जैसे सभी का होता है हाइपरबोला का शॉर्टकट, तो जो सर्कल का होगा वही हमारे पास एलिप्स का होगा। तो जहां पे अगर आउटसाइड पॉइंट है तो कितने 2 टेंजेंट है ना, आपको एलिप्स की याद रखने की जरूरत नहीं, एलिप्स भी यही होगा, बस इसको शेप थोड़ी सी उस तरह से दे दो। तो नंबर ऑफ टेंजेंट अगर तो हमारे पास आउटसाइड दिया है, आउटसाइड दिया है तो आउटसाइड के लिए कितने हो गए हमारे पास 2 टेंजेंट, ठीक है 2 टेंजेंट है। अगर यही हमारे पास इनसाइड आ गया, इनसाइड से तो हम टेंजेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो क्रॉस करेगी लाइन, टच नहीं करेगी, तो नो टेंजेंट, ठीक है। और यही अगर हमारे पास क्या करे, ओना हमारे पास ओना सर एलिप्स अगर मान लो ओना एलिप्स पे लाई करे तो वो क्या होगा हमारे पास 1 टेंजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, जो मैंने सर्कल में काफी डिटेल में समझाई थी चीजें। तो क्या है, ऊपर है अगर हमारे पास तो वो क्या होगा हमारे पास 1 टेंजेंट होगा क्योंकि वहां से एक ही लाइन टच हो सकती है। अगर इनसाइड है तो कोई लाइन टच ही नहीं हो सकती, नो टेंजेंट। आउटसाइड है तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या है 2 टेंजेंट बन सकते हैं। अब एग्जाम में आपको जो एक क्वेश्चन आया हुआ तो वो आपको ग्रेस मार्क्स वाला क्वेश्चन है, गलत किया हुआ क्योंकि उसमें आंसर गलत है, क्योंकि वो आया है इनसाइड पॉइंट बन रहा है हमारे पास और उसने बोला है उसमें कि 2 टेंजेंट, तो वो कभी नहीं होती चीज, तो वो गलत है आंसर। तो आई होप उस पर ग्रेस मार्क्स मिला भी होगा, अगर नहीं भी मिला तो पता नहीं क्या चीज है, लेकिन वो गलत था क्वेश्चन है, ये मुझे याद है। बाकी जब हम करेंगे इसकी 2016 के जो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि वहां पे था, बाकी इसको माइंड में रख सकते हो क्वेश्चन जब मैं करवाऊं तो ये हमारे पास क्या सारा एक क्या रहेगी, चलो मैं पैरामीट्रिक क्वेश्चन कर दूं, बाकी तो हो ही गया सारा कोनिक सेक्शन आई थिंक। तो क्या है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन, हमारे पास मैंने कहा कि ये है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, एरिया ऑफ इलिप्स, तो मैं जहां पे बता ही देता हूं एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है। एरिया ऑफ इलिप्स हमारे पास क्या होता है, तो वो क्या होता है हमारे पास पाई ए बी, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। तो अगर आप इसको सोल्व करने जाते तो वो काफी टाइम मीन्स की करता हमारे पास वेस्ट, लेकिन अगर आपको पता होगा कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन इलिप्स की है तो उसने एरिया ही पूछा था, तो एरिया हमारे पास सीधा पाई ए बी हम लिख देंगे। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी इसकी होती है ना, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगी, वॉल्यूम मार्क करें तो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास इलिप्स की, तो वॉल्यूम ऑफ इलिप्स क्या होती है हमारे पास, तो 4/3 ए बी सी। अब देखो इसमें किया क्या है, इसमें हमारे पास ए बी तो ऐसे रहा, साथ में पाई लगा, इसमें क्या आ गया हमारे पास ए बी सी मीन्स की 3 वैल्यूज आ गई और हमने क्या किया साथ में 4/3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो अब इसके बाद सिर्फ एक पॉइंट रहेगा याद रखने वाला, तो वो आप देख लो। मैंने अभी बताया था आपको इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, एक और मेथड होता है इसेंट्रिसिटी निकालने का, तो वो आपको बताने लगा। आप दोनों में से जो सही लगे आपको वो अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें सी की स्क्वायर का पता होना चाहिए। सी की स्क्वायर अभी तक कहीं नहीं मैंने ए बी की बात की, तो सी की स्क्वायर का मतलब क्या था, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब ये चीज याद रखनी है, इलिप्स से जब बात कर रहे हैं तो सारा कुछ प्लस में आ रहा था, लेकिन जो हमारे पास जब सी की बात कर रहे हैं तो सी हमारे पास इसमें नेगेटिव में आ रहा है, बस यही फर्क है। क्योंकि जो हाइपरबोला में आपको कंफ्यूज करेगा तो इसलिए बोल रहा हूं, सी सिर्फ है हमारे पास जो ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है। सी हमारे पास देखो, इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सिलरी किया वो भी पॉजिटिव आया था, डायरेक्टरी सर्कल किया वो भी पॉजिटिव मीन्स की प्लस में आया, इक्वेशन जो जनरल थी वो भी प्लस में आई, ठीक है। लेकिन सी हमारे पास माइनस में आ रहा है। अब सी तो वैल्यू माइनस में आ रही है, अब जहां से सी निकल गया अगर, तो फोकाई की बात करें ना, फोकाई हमारे पास क्या था, प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो यही था ना। लेकिन और मेथड क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, तो वो फोकाई क्या होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस सी कोमा जीरो। ये हमारे पास हॉरिजेंटल के लिए, वर्टिकल की बात करें 0 कोमा प्लस माइनस सी, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे चले जाएगा यही। ये फोकाई हो गया। अब इसेंट्रिसिटी निकालनी हो तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, वो हमारे पास होती है सी अपॉन में ए। अब सी की जो भी वैल्यू आई होगी उसको डिवाइड कर देना ए से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा फायदेमंद है, ये आपको ज्यादा टाइम कम करेगा आपका वेस्ट, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मीन्स की कम टाइम में आपको सोल्व कर देगा क्वेश्चन। तो ये याद रखो जी। लेकिन कहीं जगह पे क्या होगा, आपको ए बी दोनों नहीं फाइंड करने पड़ेंगे, तो वहां पे आप मान लो जैसे कि इसेंट्रिसिटी बोला, तो इसेंट्रिसिटी में जी ज्यादा टाइम लेगा ना, पहले सी निकालो फिर सी अपॉन ए निकालोगे। तो सी अपॉन ए निकालने से आपको सीधा इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाओ जो रूट में 1 माइनस सी की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपने। तो ये हमारे पास होता था, तो सारा के सारा क्या है हमारे पास कोनिक सेक्शन है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और अभी के लिए कोनिक सेक्शन इतना ही है, तो इतना ही करते हैं।
इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हाइपरबोला। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसका हमारे पास 45 to 50 मिनट लग जाएंगे आई थिंक। तो फिर एक वीडियो में तो होगा नहीं, तो फिर भी बाकी करवाने पड़ेगा उसमें। तो हम स्टार्ट ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आई थिंक वीडियो कम ही बनी होगी, लेकिन फिर 2 टॉपिक करेंगे स्टार्ट में, तो आपको कंफ्यूजन होगी। तो आज आप क्या करो, जितना भी इलिप्स का करवाया ना उसको अच्छी तरह से आप याद रख लो। इसके नोट्स मिल जाएंगे तो नोट्स साथ में बना लो। फिर हाइपरबोला करेंगे, उसके करवा दूंगा मैं। और उसमें साथ में हाइपरबोला के बाद मैं कंपैरिजन करवाऊंगा पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों का, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। बाकी फिर आप खुद भी प्रैक्टिस के साथ इनके जो भी डिफरेंसेस है और सिमिलैरिटीज है वो याद कर लेना। तो अभी के लिए अगर किसी और बच्चे ने ज्वाइन करना है, ये नंबर है, इस नंबर पे वो बता सकता है। आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव अगर इतने कम आपको लग रहा है कि जहाँ पे अच्छी टीचिंग मिल रही है आपको और कम पैसों में अगर सारा कुछ मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को सजेस्ट करो। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।